ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड चल सकती है अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसने 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लिया। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई और कितने समय साइकिल चलाई होगी। देखो दो चीज़ें दे रखे हैं ना। अगर मैं पैदल की बात करूं तो ये बोल रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है, और साइकिल की बात करूं मैं यहाँ से, इसकी जो है स्पीड है कितनी, 25 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड। उसने क्या किया, 650 मीटर की दूरी तय की कितने मीटर में, 45 सेकंड में। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है। अब आपके ऊपर है कि भाई आप यहाँ से ऑप्शन से भी जा सकते हो ना। हमारे पास 4 ऑप्शन क्यों दिए रहते हैं भाई? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास 4 ऑप्शन क्यों दिए रहते हैं? देखने के लिए दिए तो नहीं रहते, इसका यूज ही करने के लिए दिए रहते हैं। अब देखो उसने गया है कितनी, 650 मीटर गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ से पिकअप करता हूँ तो 15 सेकंड। और चूंकि हम जानते हैं भाई कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर उसने साइकिल 15 सेकंड चलाई होगी और 25 मीटर की प्रति सेकंड के हिसाब से, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 25 5 125, 5 20 लगा, और 25 20 कितना होता है, 45। यानी कि 455 मीटर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कितने में से, 650 में से। तो माइनस करोगे कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा कितना, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचे कितना, 14 में से 5 जाएगा 9, 195 मीटर। और 195 मीटर क्या 6 से डिवाइड होगा? अब हमें बताओ कि 195 मीटर 6 से डिवाइड होगा। अब बोलोगे भाई कैसे बात करो, होगा ही नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, 195 मीटर 6 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, उसी तरीके से आप ये ऑप्शन भी चेक आउट कर सकते हो। बी ऑप्शन को मैं यहाँ से लेता हूँ कि बी ऑप्शन में बोला गया कि 20 सेकंड उसने साइकिल चलाई होगी। मान लो 20 सेकंड चलाई होगी। अब 20 सेकंड ही चलाई होगी, अब 20 सेकंड इसकी स्पीड कितनी है, 25 है, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 500, यानी कि 500 मीटर तो उसने साइकिल से गया। और टोटल 100 कितना है आपका, 650 मीटर है। तो हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 150 मीटर। 150 मीटर को 6 मीटर प्रति सेकंड से आप डिवाइड करोगे। देखो यहाँ पर कितना आपका 20 सेकंड आया था। जब 20 सेकंड आया था तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 45 सेकंड लाने के लिए यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए भाई, यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए 25 सेकंड आना चाहिए। यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 25 सेकंड। ठीक है, तो अगर 6 से डिवाइड करोगे, इसको 6 से डिवाइड करोगे, देखो 6 दूनी का 12, 12 3 15, 6 5 30, यानी कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। नहीं समझे आप भाई? मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया कि ऑप्शन 2 नंबर उठाया। मैंने क्या किया कि बाई ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 2 को मैंने पिकअप किया। हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 650 मीटर है। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है, 45 सेकंड है। यानी कि हमें 45 सेकंड के अकॉर्डिंग अपने काम को करना है। अब देखो इसने 20 सेकंड क्या साइकिल चलाया, अगर साइकिल से 20 सेकंड चलाया होगा तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 20 गुना 25 कितना, 500। क्योंकि हम जानते हैं ना डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 500 मीटर। टोटल डिस्टेंस इसने 650 मीटर को कवर किया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, 650 माइनस 500 कितना बचेगा, 150। अब 150 ये साइकिल से कवर किया है। ये कैसे किया होगा, पैदल किया गया होगा ना, फुट से पैदल किया होगा। तो इसकी स्पीड हमें दे रखी है 6, तो बटे में 6 कर दो, तो यहाँ से डिस्टेंस इसका निकल कर आ जाएगा, सॉरी इसका टाइम निकल कर आ जाएगा। क्योंकि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 दूनी का 12, 6 5 30, 25 सेकंड। अब यहाँ पर 25 सेकंड लगे, यहाँ पर 20 सेकंड, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, 45 सेकंड आ रहा है ना। क्वेश्चन में यही बोल कर रखा है कि उसने 45 सेकंड ही ट्रेवल किया, यानी कि 45 सेकंड ही उसने दूरी को तय की है। तो ये सब चीज़ें जो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना उससे आएगी। क्या ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो मेथड है उससे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन भाई ऑप्शन से हो रहे हैं उसे ऑप्शन से ही होने दो। ऐसा नहीं कि उसमें मेथड लगाओ, अपना कुछ अलग ही लॉजिक लगाओ। ऑप्शन से करोगे तो कंपैरेटिवली अब कम समय में करोगे। इतना हमें से ध्यान रखना कि जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे कंपैरेटिवली आप कम समय में करोगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ तो भाई समय ज़्यादा लगेगा, यही सी बात है। मैं आपको एक एक पॉइंट लिख कर बता रहा हूँ, आप वहाँ पर तो ऐसे लिखोगे नहीं ना एक एक पॉइंट, आप सीधे देखोगे भाई 15 सेकंड है। अगर मैं 15 से यहाँ पर करूँगा, 15 से 25 में मल्टीप्लाई करूँगा तो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 25 5 125 और 25 20 45 यानी 455। और 455 जब वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से देखो 10 में से 5 करोगे 5 आएगा। तो 6 के पारा में 5 आएगा है, नहीं आता। 6 के पारा में 5 आता ही नहीं, तो कटेगा ही वैल्यू नहीं। जब वैल्यू कटेगी नहीं तो ऑप्शन नंबर ये हो नहीं सकता है। इस तरीके से आप सोच सकते हो।